वारिस पठान, अंसार रजा, पहले वारिस पठान। वारिस भाई बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ऐसे में प्रेम शुक्ला का मानना है ये जो इतना बड़ा आपने विरोध प्रदर्शन करवाया, इससे मतलब क्या क्या धमकी देना चाह रहे हैं, किस पर दबाव बनाना चाह रहे हैं वारिस पठान? देखिए मानक भाई, प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर हम सरकार के किसी बनाए हुए काले कानून से हम अगेंस्ट में उसके, तो हम बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अनाउंसमेंट किया है कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हैदराबाद में हुआ 2 दिन पहले, आपने देखा लाखों की तादाद में लोग जमा हुए, सब ने आए और सब पीसफुली अपने घर चले गए। आज दिल्ली के टालकतोरा स्टेडियम के अंदर हुआ प्रोटेस्ट, वहां भी सब लोग आए, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी थे, सबको समझा। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत दी है, 1-2 अमेंडमेंट के ऊपर उन्होंने कहा है कि ठीक है अब इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, इंटरिम स्टे दिया है, उस पर आगे हियरिंग होगी, उसके अंदर जो भी फैसला आएगा वो सब मानेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि पूरे के पूरे जो 48 अमेंडमेंट्स है मानक भाई, ये तमाम अमेंडमेंट जो है ये इसमें बीजेपी की नीयत में खोट दिख रही है। ये हर चीज ऐसा दिखा रहा है कि मुसलमानों की जो वक्फ की संपत्ति है ये इसको हड़पना चाहती है बीजेपी। अभी देखिए ना किस तरह से, अगर आज मुंबई के अंदर की बात कर रहा हूं मानक भाई, आपने वो सवाल किसी से नहीं किया, किरण रिजिजू मिनिस्टर और जगदम्बिका पाल दोनों आज मुंबई के अंदर है। हाँ। वो समझा रहे हैं यहाँ के कुछ मुसलमानों को पकड़ के ले जाके कि वक्फ बिल जो अमला है उससे मुसलमानों को फायदा कितना होने वाला है। अरे मैं कहूंगा मानक भाई आपके माध्यम से कि आप उनको बोलिए कि मुंबई में ही एक बहुत बड़े बिलियनर है, वर्ल्ड के सबसे बड़े बिलियनर, देश के बिलियनर है, उन्होंने एक वक्फ की जमीन के ऊपर अपना आलीशान सा महल बना दिया है। वो जो वक्फ की जमीन थी वो आगा खान और ऑर्फनेज की जगह थी, वो जाके दिखाओ। और अब जब लिमिटेशन एक्ट आया है तो उसके हिसाब से तो वो जो वक्त के ऊपर वहां पे काबिज थे, अब वो तो वहां के ओनर बन जाएंगे, तो वो तो हमारी तो जमीन गई। तो उसकी घर को बचाने के लिए मोदी जी ने पूरा कानून लेकर आए। तो पूरे डेलीगेशन को आज मैं चाहूंगा कि वहां जाके वो जमीन भी वो देखे। और जो वक्त बचाने की बात कर रहे सब खोखला है मानक भाई। अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी ने, अभी असद साहब ने आपके इसमें भी बताया कि एक 16 पेज का इन्होंने ये निकाला है, 4 पेज का पैम्फलेट बनाया है, सब कुछ है। इन लोग बोलते हैं कि 70% जो वक्फ की जमीनें हैं एनक्रोच हो गई है। पहले तो इतने साल से एनक्रोच हो रही थी, सरकार की जवाब बनती थी निकालने की। अब एनक्रोचर को तो आप ओनर बना रहे हो। आपने जो लिमिटेशन का एक्ट है, उसको अपने ओनर बना काम करिए। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपने कहा, और ये अंसार रजा भी बोलते आए हैं, ये मौलाना अंसार रजा ने भी कही है बात, इसीलिए मुझे आप दोनों से पूछना पड़ेगा। आप फिर सबूत बताइए ना, आप किस आधार पर यह कहते हैं कि जिस जमीन पर वो अरबपति बिजनेसमैन का घर बना है मुंबई में, वो उनकी नहीं है, वक्फ की जमीन है? हाँ। क्या आधार है उसका, सबूत बताइए मानक भाई। अरे कोर्ट में केस पेंडिंग है और 2 महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने इसके खिलाफ कुछ किया तो उनका ट्रांसफर भी हो गया। ये मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, मैं मुंबई में रहता हूं और काफी नजदीक है मेरे घर के ये वाला जो जगह बनाई है। कोर्ट में केस चल रहा है, ये तो पब्लिक नॉलेज है। मैंने कहा कि सबूत क्या है? जो लोग ये कह रहे हैं वक्फ की जमीन है, उनके पास क्या सबूत देंगे? कोर्ट में सारे सबूत कोर्ट में पेश किए, वहीं तो पता चल रहा है कि आगा खान ट्रस्ट की जमीन है, ये वक्फ की जमीन है, वहीं तो सब पेश कर। आपके चैनल पे तो मैं लाके नहीं दे सकता हूं सबूत ना। आप ये बीजेपी के बहकाव में मत आओ, सिर्फ झूठ फैला रहे और मीडिया को इस्तेमाल करके पूरा झूठ का पुलिंदा ये देश भर में फैला रहे। और कुछ हमारे में मीर सादिक, मीर जाफर है जो बीजेपी वालों के साथ आज भी मीटिंग में बैठे हुए हैं। ना बिल्कुल मत करिए, ना एक सेकंड, ना वारिस पठान, मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं अलाउ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आप भी और मौलाना अंसार रजा भी, आप लोग यही करते हैं। जो मुसलमान बीजेपी या एनडीए के साथ है या जो वक्फ कानून का समर्थन कर दे, आप उसे गद्दार गद्दार कहने लगते हैं, आप उसे कहते हैं काफिर है, ये मुसलमान ही नहीं है। प्लीज ये मत सादिक है बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे गद्दार मानक भाई? नहीं, अल्लाह की जमीन के ऊपर अगर कोई नियत खराब करेगा तो उसको गद्दार नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सादिक मीर जाफर नहीं बोलेंगे? आप डिसाइड नहीं करेंगे, अल्लाह की अमानत है, आप तय नहीं करेंगे, लोगों का अधिकार है, ये मुसलमान की अल्लाह की अमानत है। नहीं, आप नहीं बोलने देंगे, हम बैनर लेके बैठेंगे। ये गद्दार है, मीर सादिक मीर जाफर की औलादे है जो इस वक्त बीजेपी का साथ दे रही है। अल्लाह की जमीन के ऊपर कौन मुसलमान है और कौन नहीं है? अमानत में खयानत कर रहे हैं, कमाल करते हैं। आप कह देंगे कल को बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और बाकी जो भी उनको वोट देगा मुसलमान, वो भी आप उनके लिए भी ऐसे ही बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल मत करिए।
अरे भाई उनको वोट दे चुका है मुसलमान, अब फिर? नहीं देगा। हाँ। मुसलमानों का वोट लिया सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर जाकर, और चंद्रबाबू नायडू, ये तुम्हारा चिराग पासवान, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, सबने जाके क्या किया? जब बिल आया मुसलमानों के अधिकार की बात करने की मौलाना बात आई, अंसार रजा, जब अल्लाह की मौलाना अंसार अमानत रजा को बरकरार रखने की बात आई, नहीं। जाके बीजेपी को समर्थन दे दिया इन्होंने। तो कौन मौलाना सा अंसार मुसलमान, मुझे बताइए, गैरतमंद मुसलमान इनको समर्थन मौलाना देगा? अंसार रजा नहीं देगा। बोलिए और अब जरा कोई है बताइए। जो बीजेपी के, आरएसएस के लोग हैं, वो तो समर्थन करेंगे जाकर। ओके, मौलाना अंसार रजा